Please accept my humble obeisances to my close to Srila Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादा दंडवत प्रणाम है। तो आप सभी को हम गुरु माँ जी के मुखारविंद से तो आप सुने ही गुरु माँ जी का हर्ष और आनंद। तो आप सभी का हम हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाह रहे हैं और साथ ही में आप सभी को ये बताना भी चाहते हैं कि हमने जो कहा था कि 75 डेज चैलेंज, जहाँ पर 2000 स्टडी पार्टिसिपेशन यानी 2000 भक्त प्रत्येक दिवस इस कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। इस सेशन को ज्वाइन करके हमें गुरु माँ जी की 75वीं व्यास पूजा के उपलक्ष्य पे ये एज एन ऑफरिंग हम सोच रहे हैं देना। और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के उल्लास से, उत्साह से लग रहा है कि ये संभव हो ही जाएगा। तो पुनः आप सभी को स्मरण कराना चाहते हैं कि दो कार्य है। एक तो 2000 तक पहुंचना और फिर 2000 को मेंटेन करना प्रत्येक दिवस। तो हम जब 1700 पे थे तब से प्रारंभ हुआ, आज 1900 तक पहुंचे हैं। तो प्रयास करना है कि 2000 तक हम पहुंचे और फिर उसे मेंटेन करना है प्रत्येक दिवस, दोनों आईडी फुल रहे। ये टारगेट है, या ये एक प्रकार से 75 डेज चैलेंज है। तो आज 73 डेज बाकी है अभी। 29 जुलाई, जिस दिन श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को रजिस्टर किया था यूएसए में, तो दैव वर्ष वो तिथि या वो दिवस आ रहा है उस दिन। तो पुनः आप सभी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और आज हमारे बीच श्रीमान अनंत शेष प्रभु उपस्थित है। आज से 3 दिवसीय सत्र होगा एक प्रकार से। एक एक दिन के टॉक्स होते हैं यूजुअली, बट अनंत शेष प्रभु के विशेष सहयोग से 3 दिवसीय सत्र होंगे, या एक प्रकार से कह सकते हैं 3 दिवसीय मिनी कथा, जिसमें आप देख रहे हैं सीता नवमी, जो कि कल 17 मई को है। तो उसके विषय में मैं आज, कल और परसों और एक टॉपिक है, तो उसके विषय पे चर्चा होगी। तो सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक कथा श्रवण करने तैयार हो जाइए और अपने नाम जप को विराम दे दीजिए। और आशा है सभी भक्त जो जितने उपस्थित है सभी ने अपना ऑडियो तो एटलीस्ट कनेक्ट किया है। तो हम जो कह रहे हैं वो सुन पा रहे हैं और सुन के उस पर कुछ प्रतिक्रिया भी करेंगे। जब कहते हैं नाम जप को थोड़ा विराम दे दीजिए, तो विराम देंगे, आशा है। सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक आज का कथा श्रवण करने तैयार रहिए। और हम श्रीमान अनंत शेष प्रभु से अनुरोध करेंगे, प्रभु जी आज का टॉक प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय सिया राम। तो सर्वप्रथम परम आराध्य श्री गुरु महाराज के चरणों में सादर वंदन प्रणाम करते हैं और समस्त उपस्थित जो भक्त इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, एकत्रित हुए हैं, शुभ से शिला प्रभुपाद का और शिला प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। और जैसे पद्माली प्रभु कहे, तो लगभग कुछ दिन पूर्व मैंने से कहा था, हालांकि ऑफिशियली इस तरह से कुछ हम डिसाइड नहीं किए थे, परंतु मैंने एक बात तो कही थी कि जितने यहाँ पर लीडर्स है वे सभी अगर उत्तरदायित्व ले और इस विषय को गंभीरता से ले कि महाराज जी का अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, महाराज जी समस्त जीवों का कल्याण चाहते हैं। अधिक से अधिक जीव इस महामंत्र का नाम का आश्रय ले, प्रतिदिन साधना का जो अभ्यास है उसमें सभी अभ्यस्त हो। तो लाइक ए पर्सनल ट्रेनिंग बाय गुरु महाराज। गुरु महाराज व्यक्तिगत प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सभी शिष्य, चाहे वे प्रारंभिक हो चाहे वरिष्ठतम शिष्य भी क्यों न हो, सभी यहाँ पर उपस्थित रहकर इसमें भाग लेना चाहिए। तो ये बहुत कठिन बात नहीं है और थोड़ा मुझे लज्जास्पद भी लगा, शर्मिंदा, कि स्वयं महाराज को कहने का समय आया। हालांकि महाराज तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। अच्छा तो ये कि महाराज के मन को समझ लिया जाए। और सभी 2 आईडी का यहाँ पर बात कह रहे हैं, ऐसे आपकी जानकारी से तीसरी आईडी भी एक है जो अभी सक्रिय नहीं है। परंतु अच्छा तो जैसे मैंने कहा था कि एक अलग से आईडी हो सकता है जितने ऐसे कैटेगरीज के कि जो प्रारंभिक भक्त है, विशेष रूप से मैंने कहा था कि जैसे 2024 है, तो 2024 में जो भक्त दीक्षा प्राप्त करने वाले हैं, और मैं यह सुना लगभग 1000 तक की संख्या के समीप पहुंचने वाले हैं।
संभावना है, तो उनके लिए एक विशेष आईडी होना चाहिए। 2024 दीक्षा इनिशिएट्स, उनके आईडी में, उनके नाम में ये एक होना चाहिए कि दीक्षा 2024, और फिर उनका नाम हो। इस तरह से लगभग एक ट्रैक रहेगा कि वो लगभग 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने, इस वर्ष, पूरा वर्ष वो अलग से, मतलब वो भक्तों की एक अलग श्रेणी रहेंगी कि जो इस वर्ष दीक्षा प्राप्त की, वो नियमित महाराज के सानिध्य में कम से कम 2 महीने तो भी नाम जप किए है क्या, यह हमको भी पता रहेगा। तो ये एक मैंने सुझाव दिया था, ना पद्माली गुरु से मैं पूछा, ना हमारे लीडर्स से कोई चर्चा हुई, परंतु सब इस पर निश्चित विचार कर सकते हैं। और पद्माली प्रभु के लिए सुझाव है कि एक आईडी उनके लिए हो, और द एस्पायरिंग, और फिर लीडर्स है अन्य जो दीक्षित भक्त है, वे अन्य आईडी भी ज्वाइन करें, तो इससे और अधिक। तो वैसे ही 6, 7, 9 हज़ार दीक्षित भक्त है, तो 2 आईडी पूरा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम तो 3 भी कर सकते हैं। और 3 हो तो फिर 2 में महाराज प्रसन्न होंगे, और 3 आईडी यदि फुल हुई तो महाराज अत्यंत हर्षित हो जाएंगे। तो देखते हैं, आप महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, महाराज को और अधिक आह्लादित करना चाहते हैं, यह हम सभी पर अपना उत्तरदायित्व है। हरे कृष्णा। तो एक समय न लेते हो, जिस प्रकार से मुझे कहा गया, तो गुरु महाराज के आशीर्वाद से सभी भक्तों को प्रसन्नता के लिए हम माता जानकी सीता मैया का आविर्भाव दिवस कल मनाया जाने वाला है, जो विशेष दिवस है। अभी अभी हम सुन ही रहे थे किस प्रकार से महामंत्र जप के द्वारा हम भगवान को और भगवान की जो आह्लादिनी शक्ति है, उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की नित्य जो आह्लादिनी शक्ति, जो श्री कृष्ण को आह्लाद प्रदान करती है, वह है श्रीमती राधा रानी। और वे ही भगवान श्री कृष्ण जब प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, तो वही श्रीमती राधा रानी का ही स्वरूप है, माता जानकी सीता मैया। जिस प्रकार से श्री कृष्ण प्रकट होते अष्टमी को, तो उनको आह्लाद देने वाली आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है अष्टमी को। तो जन्माष्टमी और राधाष्टमी उसी भांति लगभग 1 माह पूर्व से भक्त प्रभु रामचंद्र के आविर्भाव दिवस को मनाए, जो राम नवमी के रूप में है। तो प्रभु रामचंद्र के ही पद चिन्हों का अनुगमन करती है माता जानकी, इसलिए माता सीता जब प्रकट होती है तो सीता नवमी कहते हैं। और विशेष है कि श्रीमद् भागवत में श्री व्यास देव भागवत की जब रचना की है, प्रभु राम जी के चरित्र का जो वर्णन किया गया है, तो वह भी 9वें स्कंद में है। तो 9 अंक तीनों में समान है। राम जी प्रकट हुए नवमी को, माता जानकी प्रकट हुई है नवमी को, और भगवान राम जी के चरित्र को वर्णन किया गया है 9वें स्कंद में। और वाल्मीकि जी जब प्रभु राम जी की महिमा गाए, तो वास्तविक वाल्मीकि रामायण राम जी के चरित्र का वर्णन करता है, परंतु राम जी की जितनी महिमा को वर्णित किया गया है, उतनी ही महिमा माता सीता की भी है। जब वहां पर वाल्मीकि रामायण के विशेष जो शब्द है, वाल्मीकि ऋषि क्या है, यस्य सीतायाम चरितो महान, कि जहां पर सीता के महान चरित्र का वर्णन किया गया है। जैसे राम जी का चरित्र है, वैसे माता जानकी का, प्रभु राम जी की जिस प्रकार से एक आदर्श को प्रस्तुत करते, एक मर्यादा का प्रस्तुत करते हैं, उसी भांति माता जानकी भी विशेष भगवान की आह्लादिनी शक्ति, कैसे भगवान के प्रति अनन्य प्रेम होना चाहिए, उसको प्रकाशित करती है। और श्रीमद् भागवत में भी जब सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए हैं भगवान राम जी के चरित्र का, तो महाराज परीक्षित से भी कहते हैं कि तुमने क्या शब्द हो, सीतापतेर मुहु, कि तुमने सीतापति, जो सीता के नाथ है, प्रभु राम जी के चरित्र को बहुत बार सुन चुके हो, इसलिए मैं केवल संक्षिप्त में कह रहा हूँ। तो आप देखते जहां भी राम जी का वर्णन होता है,
तो पहले सीताराम कहते हैं, सिया राम कहते हैं, सीता पते कहा गया है। गुरु महाराज के मुख से जो कई बार हम भजन सुनते भी है, तो वहां पर क्या कहा जाता है, सीता मोहन राम, जानकी जीवन सीता मोहन। तो जो माता जानकी का बहुत पवित्र चरित्र है, उसको हम सुनने का विचार किए। बहुत कुछ है वैसे राम जी की लीला में, लगभग देखा जाए तो माता जानकी ही प्रधान रही है। जिन माता जानकी को प्राप्त करने के लिए राम जी ने लंका के ऊपर आक्रमण किया, रावण का संहार किया है, जिन माता जानकी का समाचार प्राप्त करने के लिए प्रभु राम जी ने हनुमान जी को भेजा है, और जिन माता जानकी के द्वारा अंततः लव कुश प्रकट हुए, जिन्होंने राम जी के चरित्र का गान किया है, तो बहुत सुंदर उनके भाव है। तो सर्वप्रथम कुछ प्रार्थना को हम कहकर देखते हैं कितने भाव को हम 2-3 दिनों में कह पाएंगे। तो नव योगेंद्रों में से भागवत में वर्णन आता है नव योगेंद्रों का, जो जनक महाराज से मिलते हैं और वहां पर भागवत धर्म का निरूपण किए है। तो भी नव योगेंद्र जब जनक महाराज जी के महल में आते हैं, तो उनकी जो नन्ही सी कन्या है उसका दर्शन करके उन्होंने जो स्तुति की है, उसी को ऐसे सीता जानकी सहस्त्र नाम कहा जाता है। तो उसका प्रारंभ के केवल एक ही प्रार्थना, पूरे सहस्त्र नाम 1000 नामों को मैं नहीं कहूंगा। तो श्री कबीर उवाच कहते, नीले नीलेन्दीवरलोचनां जनकजां विस्मेरबिम्बाधरां ब्रह्मा विष्णुमहेश सेव्य चरणां दिव्यसुवर्णप्रभां सव्ये श्रीमिथिलेशितु सुनयना क्रोडे मुदा राजितां वन्दे गणान्वितामनुचरी वृंदै समाराधितां। कैसा दर्शन वे कर रहे हैं, सुनयना क्रोड़े। सुनयना जनक महाराज जी की धर्मपत्नी माता सीता की माँ, उनका नाम सुनयना। सुनयना क्रोड़े मुदा राजिताम। तो माता सुनयना की गोद में अत्यंत आनंदित होकर जहां पर विराजमान है, वंदे बंधु गणान्विताम अनुचरी वृंदई समाराधिताम, जो कई अपनी सेविका अनुचरियों के द्वारा जो सदैव सेवित रहती है, वह नीलेंदी वरलोचना। कैसे उनके नेत्र है, तो नीलेंदी वर, तो नील कमल जैसे उनके बहुत सुंदर लोचन है। जनक जाम, जो जनक महाराज के यहाँ प्रकट हुई है। विस्मेर बिंबाधराम, बहुत ही सुंदर स्मित हास्य है माता सीता के मुखमंडल पर, और उनके बिंब जैसे लालिमा से युक्त अधर है। ब्रह्मा विष्णु महेश सेव्य चरणा, जिनके चरणों की सेवा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भी करते। दिव्य सुवर्ण प्रभाम, और अत्यंत स्वर्णिम तप्त कांचन गौरांगी हम जैसे कहते हैं। तो माता जानकी का भी एकदम बहुत ही स्वर्णिम कांति है। सव्ये श्री मिथिलेशितु, तो हम मिथिलेशितु अर्थात मिथिलेश, मिथिला के ईश कौन है, जनक महाराज, और मिथिलेशितु अर्थात मिथिलेश राज की जो दुलारी है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और वहां पे अंततः सहस्त्र नाम के अंत में वे फिर कहते हैं, यम ही राजन मृगपोत लोचना वागीश्वरी शैल सुतारमाधिभी निषेव्यमाणांग्रिसरोरुहृदया विराजते पूर्ण सुधाकरानना। तो हे राजा, हे जनक महाराज, आपके पुत्र कैसी है, मृगपोत लोचना। सुंदर सुंदर शब्द है। मृग पोत मतलब जो मृग का जो नन्हा सा कोई बालिका हो, शिशु, शावक कहते हैं, और उसके एकदम नन्हे से हिरण का जो बच्ची होंगी,
उसके अत्यंत सुंदर जो नयन होते हैं, वैसे नेत्र है माता जानकी के। वागीश्वरी शैल सुता रमा देवी, तो वागीश्वरी अर्थात सरस्वती जी, शैल सुता हिमालय की पुत्री पार्वती जी, और रमा अर्थात लक्ष्मी जी, आदि के द्वारा निषेव्य माणांग्री, जिनके चरणों की सेवा निरंतर सरस्वती पार्वती लक्ष्मी आदि करते हैं, वे है सीता मैया। तो हनुमान जी स्कंद पुराण में भी माता जानकी का बहुत सुंदर स्तुति की है, कई स्तुतियां हैं, तो उसमें की कुछ वचन अंत तो कवि कवि जी ही कहते हैं, कवि मुनि जो है, महामुनि नाम यति पुंगवानाम योगेश्वराणाम सुरसत्तमानाम सिद्धेश्वराणाम विगतैषणानाम भोगार्थिनां मोक्षपदेक्षुकानां हानितरुत्सुक्य समन्वितानां स्वजन्मनो भूमिपतेऽखिलानां संभावनीया समुपासनीया गेयानुगेया तनया तवेयम्। अनुवाद। हे राजन, कहाँ तक है, जितने भी सकाम निष्काम मोक्ष अभिलाषी महामुनि यति शिरोमणि योगीराज देव श्रेष्ठ सिद्ध प्रवर अपने मानव जीवन की सफलता चाहने वाले, सिद्धीश्वराणाम विगतैषणानाम भोगार्थिनाम मोक्ष पदिच्छुकानाम, जो भोग चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, सभी प्रकार के जो भावना करने योग्य, उपासना करने योग्य, ज्ञान प्राप्त करने योग्य और बारंबार गान करने योग्य आपकी यही श्री लली जी, लली जी मतलब लाली जी कहते हैं, तो माता जानकी को इस तरह से वो संबोधित करते हुए कह रहे हैं। और इसका वर्णन वास्तविक शिव जी किए हैं, मैं जो पढ़ रहा था। तो यह अष्टक है ऐसे जानकी स्तुति, जिसमें 8 श्लोकों में हनुमान जी माता जानकी की स्तुति करते हैं। जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीं, जानकी त्वां नमस्यामि सर्वपापप्रणाशिनीं। हे माता जानकी, हनुमान जी कह रहे हैं, समस्त पापों को नाश करने में आपको प्रणाम करता हूँ। दारिद्र्य रण संहंत्री भक्तानाम अभीष्टदायिनीं विदेहराजतनयां राघवानंदकारिणीं। तो दारिद्र्य संहंत्री, इसका एक अर्थ मैं सुन रहा था, दारिद्र्य का जो नाश करती है। दारिद्र्य मतलब जिस तरह से हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत के शब्दों में, प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन, जो प्रेम से वंचित है वह दारिद्र्य है। तो उस दारिद्र्य का जो नाश करती है, अर्थात प्रेम धन को जो प्रदान करती है, भक्तानाम अभिष्टदायिनीम, भक्तों की आध्यात्मिक वांछाओं को, आध्यात्मिक कामनाओं की पूर्ति जो करती है, विदेहराज तनया, और जो विदेहराज जनक महाराज की कन्या है, राघवानंद कारिणी, और जो राघवेंद्र श्री राम जी को आनंद प्रदान करने वाली है, उनको हम प्रणाम करते हैं। तब आगे कहते, भूमेर्दुहितरम विद्याम नमामि प्रकृतिम शिवाम पौलत्स्यैश्वर्य संत्री भक्ताभिष्टाम सरस्वतीम। तो भूमे दुहितरम, जो भूमि के द्वारा प्राप्त हुई, तो भूमि की पुत्री, नमामि प्रकृतिम शिवाम, तो परम पवित्र भगवान की मंगलमय यह प्रकृति, आह्लादिनी शक्ति है। पौलत्स्य, पौलत्स्य मतलब कौन, रावण। पौलत्स्य ऐश्वर्य हंत्री था, जहां तक संतरी नहीं। तो रावण के ऐश्वर्य का संहार करने वाली भक्ता अभिष्टाम सरस्वती, और भक्तों के अभिष्ट को पूर्ण करने के लिए माता सरस्वती का स्वरूप है, उन माता जानकी को हम प्रणाम करते हैं। पतिव्रता धुरीणाम त्वाम नमामि जनकात्मजाम अनुग्रह परामृद्धिम अनघाम हरिवल्लभाम। तो पातिव्रत्य धर्म से युक्त है, उनमें सबसे अग्रगण्य है जो माता जानकी है। अनुग्रह परामृद्धिम, जो अनुग्रह करके जो समृद्धि
अनुग्रह करने वाली समृद्धि, पाप रहित और विष्णु प्रिया लक्ष्मी हरिवल्लभाम। आत्मविद्यां त्रयीरूपाम् उमारूपां नमाम्यहम्। प्रसादाभिमुखं लक्ष्मीं क्षीराब्दी तनयां शुभाम। आत्मविद्या है, त्रयी रूपाम वेद त्रयी जो रूप है, उमा रूपाम पार्वती स्वरूपा है, प्रसाद अभिमुखीम लक्ष्मी हमेशा प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा करुणा, अभिमुखम जो आतुर रहती है, भक्तों पर करुणा करने के लिए जो आतुर रहती है, वह है माता जानकी। शुभ से हम जब राधा रास बिहारी मंदिर में जाते हैं, वहां पर बहुत सुंदर हम सीताराम लक्ष्मण जी का जो दर्शन करते हैं, तो माता सीता के जो भाव यहाँ पर है, ये शब्द बहुत सुंदर, प्रसाद अभिमुखिम, भक्तों पर कृपा करने के लिए बहुत अधिक उत्सुक है वे। शिराब्दी तनयाम शुभाम, तो जो समुद्र की भी पुत्री है, क्योंकि समुद्र मंथन से प्रकट हुई इसलिए शिराब्दी तनयाम कहा गया है। नमामि चंद्र भगिनीम सीताम सर्वांग सुंदरीम, नमामि धर्म निलया करुणा वेद मातरम। तो जो चंद्र भगिनी, क्योंकि समुद्र से ही प्रकट हुए लक्ष्मी जी, और चंद्रमा भी समुद्र मंथन से प्रकट हुए, इसलिए लक्ष्मी जी का या माता सीता का नाम है। हमारे पद्माली प्रभु नोट कर सकते हैं दीक्षा के समय, क्योंकि महाराज जी कई नाम चाहते हैं। तो जानकी सहस्त्र नाम भी है, और यहाँ पर अष्टक में भी हनुमान जी अलग नाम करे, तो चंद्र भगिनी यहाँ माता जानकी का नाम है। सीताम सर्वांग सुंदरी, जो सर्वांग सुंदरी है। नमामि धर्म निलया, और जो धर्म निलया तो धर्म का ही जो निवास है, ऐसे वेद माता गायत्री स्वरूपिणी जो है, धर्म की आश्रय है, भूता है, उन माता जानकी हम प्रणाम करते हैं। पद्मालयां पद्महस्तां विष्णु वक्षस्थलालयां, नमामि चंद्र निलयां सीता चंद्र निभाननाम। तो पद्मालयाम, कमल में जिनका निवास है, पद्महस्ताम जिनके कर कमल में भी बहुत सुंदर कमल पुष्प है, विष्णु वक्षस्थलालयाम, और किस आलय में, किस निवास स्थान पर रहती है, विष्णु वक्ष, श्रीवत्स चिन्हम कहते, तो विष्णु के वक्ष में सदा सर्वदा विराजमान वो रहती है। नमामि चंद्र निलया, और चंद्र अब उनके भाई है, तो वहां पर भी उनका निवास है, चंद्रमंडल में भी, सीता चंद्र निभान नाम। और उनका आनंद मुख भी कैसा है, एकदम चंद्रमा की तरह सुंदर है। ऐसी माता जानकी हम प्रणाम करते हैं। आह्लादिनी रूपिणीं सिद्धि शिवां शिवकरी सतीं, नमामि विश्वजननी रामचंद्रेष्टवल्लभां, सीतां सर्वानवद्यांगी भजामि सततम हृदा। तो आह्लादिनी रूपिणी है और सिद्धि प्रदान करने वाली है, शिवाम शिवकरी सतीम, और भगवान शिव की अर्धांगिनी कल्याणकारिणी सती का भी जो जिनका विस्तार है, माता जानकी का जो विस्तार है। नमामि विश्व जननी, तो जो विश्व की जननी है, रामचंद्रिष्ट वल्लभाम, और राम जी की परम प्रियतमा है, सीता सर्वानवद्यांगी, तो सर्वांग सुंदरी सीता जी है। भजामी सततम हृदय, मैं उनका निरंतर अपने हृदय में ध्यान करता हूँ। हनुमान जी इस तरह से प्रार्थना करते हैं। इति श्री स्कंद महापुराणे सेतु महात्म्ये श्री हनुमत कृता जानकी स्तुति संपूर्णा, तो इसके स्कंद पुराण में कहा गया है। और माता जानकी के सुंदर द्वादश नामों को भी वर्णित किया जाता है, जो बहुत सुंदर वर्णित है। और एक ऐसे है, जैसे राधा सुधा निधि का वर्णन, ऐसे सीता सुधा निधि भी होती है, तो उसमें तो बहुत अलग अलग प्रार्थना है। के लिए एक द्वादश नाम को हम एक बार उच्चारण कर लेंगे। मैथिली जानकी सीता वैदेही जनकात्मजा, कृपा पीयूष जलधि प्रियार्दा राम वल्लभा, सुनयना सुता वीर्यशुल्का योनिरसोद्भवा, द्वादशैतानि नामानि वांछितार्थ प्रदानि। जो भी वांछित
जो वास्तविक भगवत कृपा की वांछा जो करते हैं, उस भगवत कृपा को विशेष रूप से प्रभु राम जी की कृपा को जो प्राप्त करना चाहता है, उस राम जी कृपा को प्राप्त करने कैसे प्राप्त होती है? जो नित्य प्रति माता जानकी के नामों का स्मरण करता है। तो मैथिली मतलब जो मिथिला कन्या है, जानकी उनका नाम है, जनक की नंदिनी है इसलिए। सीता है विदेह राज की पुत्री है, जनक महाराज का ही नाम है। तो वैदेही, जनक आत्मजा, लगभग जनक महाराज की समस्त नामों से 1 2 3 4 5 नाम आप देखते हैं, कनेक्शन उनका मायके का हो गया। कृपा पीयूष जलधि, और जो कृपा रूपी पीयूष मतलब अमृत, जो कृपा अमृत की समुद्र है, प्रियार्दा, और जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, राम वल्लभा है, सुनयना सुता, पुनः जो सुनयना की पुत्री है, वीर्य शुल्का का बहुत सुंदर अर्थ है। तो वीर्य अपना शौर्य की कीमत चुकाकर जिनको प्रभु राम जी प्राप्त किए हैं, शिव जी के धनुष को तोड़े हैं, तब वो सीता स्वयंवर में राम जी माता जानकी को प्राप्त किए, इसलिए नाम हो गया वीर्य शुल्का। कीमत क्या है? शुल्क मतलब कीमत, तो वीर्य शुल्क अपने शौर्य के द्वारा जिन्होंने, तो वीर शुल्क का दोनों के लिए ऐसा होता है, सीता स्वयंवर के समय भी और अंततः रावण का संहार करके पुनः माता जानकी को प्राप्त किए। तो दोनों अर्थ से वीर शुल्का। अयोनि, क्योंकि ऐसे शुभ से वो भूमि से प्राप्त हुई है, तो अयोनि रसोद्भवा, समस्त रसों का जो आगार है, ऐसे माता जानकी को हम प्रणाम करते हैं। तो इस तरह माता जानकी के ये नाम को हम कहें। तो कई लीलाएं थी विश्व से, तो उसमें विश्व से जो मुझे स्मरण हो रहा था कि माता, जैसे प्रभु राम जी की लीला में भगवान रामचंद्र जी के कई भक्त हैं, प्रत्येक भक्त भगवान राम जी की भक्ति के विशेष गुण को और भाव को प्रकाशित किए हैं। जैसे हनुमान जी सेवा भाव को प्रकाशित किए हैं, भगवान के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, भगवान का अनुगत्य जैसे करना चाहिए, लक्ष्मण जी उसको प्रकाशित किए हैं। भरत महाराज कौन है? त्याग का प्रतीक कहा जाता है। प्रभु राम जी के लिए इतना प्रेम है, तो भरत शब्द के कई अर्थ वो कहते हैं। भरत मतलब जो पूरी तरह से, मतलब दो अर्थ सुने थे मैंने। भगवान के बिना संपूर्ण जगत जिसके लिए भार बन जाए, भगवान के बिना मतलब भगवान अगर नहीं है तो मैं कुछ स्वीकार नहीं करूंगा, ऐसी भावना थी जब राम जी से मिले नहीं, तो ये संसार भी त्याज्य है उनके लिए, परंतु राम जी की सेवा के लिए समस्त भार को भी वहन करने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा भी अर्थ बताया जाता है। और रथ का ऐसे अर्थ आसक्ति भी होती है, तो जिनकी प्रगाढ़ आसक्ति है राम जी में, बहुत सुंदर भरत जी का चरित्र है। वैसे ही माता जानकी किसका स्वरूप है? तो कहा जाता है अनन्य प्रेम, न अन्य इति अनन्य। कैसी अनन्य शरणागति होनी चाहिए, कैसी अनन्यता होनी चाहिए प्रभु के लिए, कैसा वो भाव है। हम गुरु महाराज के मुख से कई बार सुने हैं, शुभ से राम जी की कथा जब गुरु महाराज कहे तो मुझे स्मरण हो रहा है किस तरह से प्रभु राम जी दिन रात माता जानकी के लिए रोए हैं। जब माता जानकी का हरण किया गया है रावण के द्वारा, तो हा सीते इस तरह से कहते हुए निरंतर वे विलाप करते रहे, दंडकारण्य में विचरण करते हुए, चातुर्मास जब उन्होंने किया है, जब हनुमान जी से मिले हैं, और उन्होंने जब वो माता जानकी के आभूषण देखे हैं, तो आभूषणों को देखकर बिलख बिलख के रोने लगे हैं, पत्थरों से किन से नहीं पूछा है। तो यह एक तो प्रभु राम जी का भाव भी है। भक्त जैसे भगवान का विरह में व्याकुल हो जाता है, तो जितना व्याकुल भक्त होता है, वैसे भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल होते हैं। तो सीता के लिए जो रोए है, इस संसार में अन्य कोई भी लीला में ऐसा वर्णन नहीं है कि भगवान अन्य किसी भक्त के लिए इतना रोए हो जितना माता जानकी के लिए रोए। तो कौन सा वो स्वभाव था, कौन सा माता जानकी का ऐसा गुण रहा है जिन्होंने राम जी को आकर्षित किया है। तो उसी को विशेष रूप से
वर्णित किया गया है। तो 2-3 प्रसंग मुझे स्मरण होते हैं, हालांकि पूरा रामायण भी चरित्र है जिसमें माता जानकी के विषय में काफी कुछ कहा गया है। तो उन चरित्रों को मैं सुन रहा था। तो माता जानकी, माता सीता जो है विशेष रूप से अत्यंत कृपामयी है, अत्यंत दयामयी है। तो एक केवल लीला को मैं कह देता हूँ, फिर कल के सत्र में ही हम रामायण के वचनों को सुनेंगे कि तो विशुभ से अभी हाल ही में अयोध्या में हम प्रभु राम लला का दर्शन से वक्त कर रहे हैं। राम जी प्रकट हुए वहां पर। तो वहां पर प्रसिद्ध कई भक्त हुए हैं राम जी के। तो प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक प्रांत के कुछ भक्त होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में हम तुकाराम, नामदेव आदि संतों की कथा सुनते हैं। गुजरात में नरसिंह मेहता आदि की है। राजस्थान में तो प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक स्थान पर भगवान के प्रति विशेष अनुराग, प्रेम रखने वाले भक्त हुए हैं जिन पर भगवान कृपा की है। तो उसी के अंतर्गत विशेष रूप से आप अगर जनकपुर जाते हैं, जहाँ माता जानकी का स्थान है। अब दो अलग अलग है, एक तो इसे नेपाल में बताया जाता है जनकपुर, जनक महल। तो बतलाया जाता है वहीं पर जनकपुर में ही माता जानकी के एक महान भक्त हुए हैं। उनकी एक संक्षिप्त कथा केवल थोड़ी मैं कहकर, तो जिनका नाम प्रयाग दत्त था, फिर आगे चल के प्रयागदास बन गए। तो कथा बतलाई थी किस तरह से एक वहां पर जनकपुर में ब्राह्मण दंपति, एक पति पत्नी रहते थे जिनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छे सुशील आचरण। लगभग ये 200-250 वर्ष पूर्व की कथा है ये। वास्तविक भक्तों के चरित्र में इसका वर्णन किया जाता है। तो वह जो ब्राह्मण थे उनके पुत्र नहीं था। तब वो अंततः किसी सन्यासी से उनके दर्शन हुए, उन्होंने भेंट की, उनको आशीर्वाद मांगा कि पुत्र की प्राप्ति। तो बहुत सुंदर उस सन्यासी ने एक ही बात कही। क्या कही? बोले, निरंतर सदा सर्वदा आप साधु की, संतों की, वैष्णव की बहुत सेवा करो। ये एक में औषधि है जिसके द्वारा कोई भी बड़े से बड़ा प्रारब्ध भी खंडित हो जाता है। तो उनकी श्रद्धा उस महात्मा के वचन में हुई। और ये बहुत अधिक भक्तों की सेवा करते थे। भक्तों को आमंत्रित करना, भक्तों को प्रसाद आदि देना, भक्तों को अलग प्रकार से भिन्न भिन्न सेवाएं करते रहे। और इस तरह सेवा करते करते अंततः बतलाया जाता है कि एक समय वे प्रयाग में जब कुंभ मेला होता है वहां पर वे गए। वहां पर भी उन्होंने साधु संतों की, महात्माओं की बहुत सेवा की। और सेवा करके अंततः वहां पर कुंभ स्नान के पश्चात जब वहां पर आए पुनः लौट कर, उसके पश्चात उनकी धर्म पत्नी ने, जो ब्राह्मणी पत्नी थी, उसने गर्भ धारण किया। तो बहुत प्रसन्न हुए कि वास्तविक अब भगवान ने सभी भक्तों की सेवा का फल मुझे प्रदान किया है। और ये अच्छे भगवान के भक्ति थे। तो राम और सीता राम के प्रति इनकी विशेष श्रद्धा रही। तो ये भक्ति भी करते थे और प्रार्थना की कि मुझे ऐसा कोई पुत्र ही प्राप्त हो जो भगवान का भक्त हो। तब अंततः बतलाया जाता है कि गर्भ जैसे धारण हुआ तो धीरे धीरे वो, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने ऐसे गर्भ का विकास होने लगा। परंतु विलक्षण बात ऐसी है, भगवान की भी कैसी लीला होती है। जैसे जैसे वो, मतलब 9 महीने पूर्ण होने लगे, वैसे वैसे ही वह जो ब्राह्मण था उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। देखते देखते उसका स्वास्थ्य जो बहुत ही बिगड़ने लगा। और जैसे पुत्र का जन्म हुआ है तो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तो विचित्र बात है। तो ब्राह्मण तो चला गया। अब परंतु पत्नी ने विचार किया कि विचित्र बात है कि पुत्र का जन्म हुआ और पिता चले गए। तो थोड़े लोग में चर्चा होने लगी कि ये तो पुत्र को शुभ नहीं दिखाई देता है। जो भी हो, अब कुंभ मेला में स्नान किए थे वे और उसके पश्चात आया था, इसलिए इस पुत्र का नाम हुआ प्रयाग। तो पहले प्रयाग दत्त नाम से वो बालक था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ने लगा तो कई इनके जीवन में विपत्ति आने लगी। पहले पिता चले गए, फिर धीरे धीरे जैसे यह कुछ महीने का ही घुटने के बल चलने लगा, अचानक घर में आग लग गई। तुरंत माँ ने अपने बालक को उठाकर भाग गई तो बच गए, परंतु घर तो पूरा जलकर खाक हो गया। तो अब आपस में गांव में चर्चा होने लगी, कैसा ये बालक है, पहले तो गर्भ में था तो पिता को खा गया, और जन्म लेकर घुटनों के बल चलने लगा तो पूरा घर जलकर राख हो गया। फिर भी वहाँ साधु संतों की, वैष्णव की सेवा वो माता जी बहुत करती थी, उनकी माँ।
तो जो भी हो, तो वहां पर वर्णन आता है कि अ, कुछ लोग फिर अपने इस बालक से दूर ही रहते थे। बालक जो इतना शुभ नहीं है, ऐसा मन में विचार रहता था। तो कुछ बालक इस बालक के साथ में खेलते थे, और खेलते खेलते वहां पर बतलाया जाता है कि एक समय का वर्णन है कि एक समय खेल रहे थे, अचानक एक बालक को, जो उसके साथ एक मित्र खेल रहा था, नन्हे से बालक है, ये कुछ वर्षों के होंगे, तो अचानक एक बालक को घर से बुलाने के लिए एक बहन आ गई उसकी। और जैसे ही बहन आई तो बोले, चलो चलो चलो, तुम्हें पता नहीं समय हो चुका है। तो कल क्या समय हो चुका है? बोले आज रक्षाबंधन है, और आज रक्षाबंधन में राखी बांधनी है। अब ये बालक जो है, ये प्रयाग दत्त, ये बात को सुन रहा था, तो उसे अचरज लगा, ये क्या बात है, ये कौन सी रक्षाबंधन क्या होता है? तो वो पीछे पीछे दौड़े दौड़े छुपते हुए चला गया। देखा वो बालक अपने घर में गया है, उस बहन ने उसको उसकी आरती उतारी है, हाथों में राखी बांधी है, फिर मुंह में मिठाई खिला रही है, तिलक आदि लगा रही है। अब ये देखा तो इसके मन में एक विचार आ गया कि मेरी बहन कहाँ है जो मुझे राखी बांधेगी। अब फिर वो अपने माँ के पास पहुंचे। जैसे माँ के पास पहुंचे तो कहा कि माँ, वहां पे देखा वो मेरा मित्र था, उसकी बहन थी, आज रक्षाबंधन है, उसकी आरती उतारी गई, राखी बांधी गई, मुंह में मिठाई खिलाई गई है, तो मेरी बहन कहाँ है जो मुझे राखी बांधेगी? तो पहले ही माता तो दुखी थी, जीवन में कष्ट की कमी थी, बालक पूछ रहा है कि बहन कहाँ है। तो अब बार बार वो तो दुख विलाप करने लगी। परंतु स्वाभाविक, जैसे हम देखते हैं वृंदावन में भी आज जितने जो ब्रजवासी गण होते हैं, उनमें एक विशेष भाव होता है राधा और कृष्ण के प्रति, उनको अपना मानते हैं। इसलिए कई बार आप जब बरसाने जाएंगे तो उनको क्या कहते हैं, लाली कहते हैं ना, श्रीमती राधा ने। वैसे ही जनकपुर की जो कन्या थी, तो सहज इसने कह दिया कि हमारा तो कोई है ही नहीं, हमारी तो सीता जी है, जानकी जी है। तो बालक बहुत रोने लगा कि नहीं, मुझे आज तो राखी बांधनी है, कहाँ है बहन? तो बोले कोई नहीं, बोले वास्तविक तुम्हारी बहन तो जानकी जी है। अब ये सुना, जैसे हम महाराष्ट्र में कथा सुनते नामदेव जी की, वैसी ही कथा है कि नन्हे से बालक ने सुना जानकी, तो बोले मुझे राखी जी बंध कब बांधेंगी वो? तो बोले कि वो जानकी जी जो है, उनका विवाह हो चुका है। तो विवाह हुआ तो वो आती क्यों नहीं है? नहीं नहीं, उनका विवाह तो बहुत बड़े राजाधिराज है, बहुत महान सम्राट है, उनके साथ विवाह हुआ है। कौन है मेरे जिया जी? तो बोले कि उनका नाम है राम जी। तो राम जी जिया जी है, और तुम्हारी बहन का नाम जानकी है। तो बोले कब आएंगे वो? अब एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, बार बार यही जिद लगा के बैठा है कि कब आएंगी, मेरी बहन कब आएंगी, मेरी बहन कब आएंगी। नन्हा सा बालक का एकदम निश्चल मन था, वो बार बार पूछने लगा। फिर तब माँ ने एक बार कहता, ठीक है तुम जब बड़े हो जाओगे तब वो आएंगी। तो इन बालक ने कहा वो नहीं आएंगी तो मैं चला जाता हूँ। तो बोले अभी नहीं जा सकते, तुम बड़े होंगे तब जाना। तो फिर जब कहा कि बड़े होने पर जाना, तो फिर एक दिन हुआ, दो दिन हुए, चार पांच दिन बाद कह रहे अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना। 5 दिन हो गए, तो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। तो बार बार उसके मन में एक ही रट लग गई, सीताराम सीताराम सीताराम, सीता मेरी बहन है, राम मेरी जिया जी, सीता मेरी बहन है, राम मेरी जिया जी है। और इस तरह विचार कर करके वो बार बार सोचने लगा, बहुत अधिक हट करने लगा। अब क्या कहे, अंततः एक बार माँ ने विचार किया, ठीक है इतना ये कह रहा है तो एक बार भेज ही देते हैं। तो बतलाया जाता है एक समय यात्रा जा रही थी, कई भक्त लोग जा रहे थे। तो माँ ने कहा कि ठीक है अभी उचित समय है। तो कुछ भक्तों से मिली वहां पे, साधु संतों, कहा कि इस मेरे बालक को भी लेकर जाओ जरा यात्रा करने, अयोध्या जा रहे हैं, वहां पर कनक भवन है, तो वहां पर ये दर्शन करके आएगा। तो माँ ने तो ऐसे ही विचार किया। तो माँ ने कहा कि हाँ तुम्हारी जो बहन है वो अयोध्या में रहती है अपने पति के साथ में, और बहुत बड़ा महल है उनका। तो सुना तो ठीक है, परंतु फिर भी माँ ने कहा कि कुछ लेकर जाना बहन के लिए, और अब राखी बांधते कुछ भेंट भी तो लेके जानी चाहिए ना, बहन के घर पे जाते हैं। तो इसने भिक्षा मांगी, जैसे सुदामा की कथा से लगभग वैसा ही है कि लोगों उस भिक्षा मांगी और फिर चावल लेकर आई, और फिर वो चावल को पिसवा के उसमें कुछ ऐसा मीठा मिलाकर एक विशेष क्या कहते हैं, कसार ऐसा कुछ कहा जाता है, वहां पर बनाया जाता है, एक मिठाई होती है जिसमें पूरे चावल को पीस के उसमें मीठा मिलाकर, गुड़ आदि, फिर उसको बनाया जाता है। तो जो भी वो बनाया, और उसको फिर एक पोटली में बांध दिया और कहा कि ये लेकर जाना, सूखा ऐसा था कुछ, तो यह लेकर जाना और अपनी बहन को देना।
अब तो ये मन एकदम इसका प्रसन्न हो गया। मैं मिलूंगा, मेरी बहन से मिलूंगा, मेरी बहन सीता है, मेरी जियाजी राम है, मेरी बहन सीता है, मेरी जियाजी राम है। नन्हा सा बालक विचार करे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और इस तरह से जाते जाते बतलाया जाता है अंततः वहां पहुंचा है, वहां अयोध्या, अयोध्या में पहुंचा। तो अब माँ से पूछा तो था कि पता कैसे पता चलेगा, तो बोले वो बहुत प्रसिद्ध है, कोई भी बता देगा। तो रास्ते में चलते तो पूछने लगा कि मेरी बहन का घर कहाँ पर है। तो पूछा लोगों ने कि बहन कौन है तुम्हारी बहन। बोले मेरी बहन का नाम जानकी है, सीता है। तो लोग विचार कर रहे, अच्छा तो तुम्हारे जिया जी का नाम क्या है। बोले श्री राम। तो तुरंत बोले समझ गए कि ये बालक तो प्रभु के लिए ही प्रार्थना कर रहे। बोले जाओ जाओ वहां पर वो देखो। तो कनक भवन की ओर इशारा किया, तो अयोध्या में बस जाने लगा। तो बहुत बड़ा महल जैसा दिख रहा था। अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश किया तो पुजारी मिले। पुजारी से कहा कि मेरी बहन से मिलने के लिए मैं आया हूँ। कौन है तुम्हारी बहन। तो बोले जानकी है। जिया जी कौन है। श्री राम है। तो ठीक है। और पट खोले, पट खोले तो दर्शन हो गया। नहीं नहीं, बोले ये तो मूर्ति है। मैं मूर्ति थोड़ी कह रहा हूँ, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। अब ये बच्चे ने हट पकड़ ली है। और वो कहीं जिससे मिलता, कोई भी महात्मा जी मिलते, कोई साधु मिलते, तो बार बार पूछता कि कहाँ है मेरी बहन, मेरी बहन कहाँ मिलेंगी। सब बार बार मंदिर की ओर दिखाते, बोले वो मंदिर नहीं, वो तो मूर्तियां है वहां पे, मेरी बहन मुझे चाहिए। और इस तरह से कहा जाता है धीरे धीरे क्रमशः उसने अन्न आदि को त्याग दिया। बस सीताराम सीताराम नन्हा सा बालक रोने लगा है। और जहां तक मुझे स्मरण है, शायद सीता कुंड कहा जाता है, सीता कुंड के समीप का ये स्थान है। उस समय वहां पर ऐसा वन प्रदेश ही था। तो वहां पर बतलाया जाता है कि अंततः बहुत रोते रोते, मतलब भूख से व्याकुल हो गया, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है उसका। ऐसी व्याकुलता और ऐसा निश्चल मन जब देखा है, तब बतलाया जाता है कि वो मूर्छित होकर वहां पड़ा रहा। और फिर उसकी आंख खुली तो क्या देखा। आंख खुली तो अचानक उसने देखा कि बहुत भव्य ऐसी यात्रा आ रही है, और बहुत बड़ा हाथी है। और हाथी के ऊपर उच्च सिंहासन है, बहुत सुंदर स्वर्ण छत्र है। और उस स्वर्ण बहुत सुंदर आसन में विराजमान थे साक्षात प्रभु रामचंद्र और माता सीता। सिया रामचंद्र की जय। और जैसे ही वो देखा तो फिर वो बहुत, सब बोल रहे राजाधिराज रामचंद्र की जय, राजाधिराज रामचंद्र की जय। तो समझ गया कि ये वही है। अब ये नाचने लगा, झूमने लगा है, भगवान का साक्षात दर्शन है। अंत तो उसके सामने वहां पर वो हाथी रुका है, घुटनों के बल वो बैठ गया। वहां पर सेवकों ने सीढ़ी लगाई है। और क्रमशः फिर धीरे धीरे माता जानकी सीता उतरी है। और जैसी सीता उतरी तो तुरंत सीता ने आलिंगन किया इस नन्हे से बालक को। बालक दौड़ कर आया और आलिंगन किया, फिर कहा कि प्रयाग मेरे भाई। जैसे कहा तो फिर पहले तो जैसे नन्हा बालक है तो तुरंत तो क्रोधित हो गया, नाराज होने लगा। कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम, मिली क्यों नहीं। इस तरह से बालक कहने लगा। और माता सीता ने कहा कि बहुत अधिक काम होता है, तुम्हारे जिया जी के साथ में उनकी सेवा में थी मैं। तो वो जिया जी को देख कर भी थोड़े नाराज होने लगे कि कहाँ रखते, इतना काम में लगाए रखते कि भेंट नहीं हो पाती। और कितने लोगों से पूछा, किसी ने बताया ही नहीं तुम्हारा पता। बोले सभी मुझे मेरा पता लगा नहीं पाते हैं माता जानी। फिर माता जानकी ने बहुत सुंदर उस बालक को राखी बांध दी है। और फिर आगे बहुत कथा है विस्तार से, किस तरह से मंदिर से उसके लिए थाल आया था, सोने के थाल में भोजन आदि आता है। और उसको पाता है। और इस बात के बाद थोड़ी प्रसिद्धि हो जाती है। उसके बाद चूंकि वो साक्षात प्रभु का दर्शन किया बालक ने, तो आनंद से मूर्छित हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और निरंतर अब तो दूसरा रूप ही समझ में नहीं आ रहा है, बार बार वो आंख बंद हुई, मूर्छित हुआ था, अब तो चले गए, तो बार बार वही याद कर रहा है। ऐसे माता जानकी ने कहा था कि तुम जाकर अपने माँ से मिलकर अच्छी तरह से वहां पर रहो, और पुनः मुझसे मिलने बाद में आ जाना, इस तरह से कहा था। तो अब वो उम्र आंखों में बार बार वही याद आ रहा है, वो जो रूप देख लिया है सीता राम जी का, बार बार वही व्याकुल हो रहा है आंखों से। अब नन्हे से बालक के आंखों से ऐसे अश्रु बहना, सीताराम 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 ये कहते हुए जब देखा, तो कई लोग अचरज हो गए। फिर उसके मुख से कथा सुनी, बहुत लोग प्रभावित हुए। अंततः उसे फिर वो पुनः अपने गांव लौटे हैं, अपनी माता से मिले हैं। माता ने जब सुना कथा को तो बहुत हर्षित हुई। लगभग सभी के पास बातें पता चलने लगी कि कौन है, ये तो सीता जी को अपना बहन बनाए हुए है। तो इसलिए इनका नाम हो गया फिर प्रयाग मामा। मामा प्रयाग दत्त कहते थे। तो आगे चलकर फिर माता का देहांत हुआ है। और माता का देहांत होने के पश्चात अब बोले को कोई रहा ही नहीं, तो वैराग्य था।
तो सब कुछ त्याग कर वे अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में उन्होंने वास किया। और फिर बतलाया जाता है कि फिर वहां पर अंततः कुछ साधु महात्माओं से उन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की और निरंतर सीताराम की कथाओं को सुना। अब कथा जब रामायण की सुनी तो उसमें पता चला कि राम जी तो 14 वर्ष वनवास गए, मेरी बहन जानकी को लेकर वनवास में गए। अब ये बात सुनी तो इनको शोक हो गया, बहुत दुख होने लगा। वन में चले गए, कहाँ गए? बोले चित्रकूट गए। तो बहुत रोने लगे, कैसा वो वन होगा, जंगल में कांटे होंगे, भयानक भयानक सिंह आदि जानवर होते, कैसे कष्ट होते होंगे। तब उन्होंने विचार किया क्या किया जाए, बोले मैं चित्रकूट जाऊंगा। तो कैसे जाऊंगा? तो उन्होंने फिर विचार किया कि परंतु मेरी बहन को कष्ट नहीं होना चाहिए, यह विचार किया। और तब उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोग आके, हाँ साधु महात्मा ये भजन करता है, सब प्रयाग मामा ही बोलते थे इनको। तो प्रयाग दत्त था, वो प्रयागदास हो गया, तो मामा प्रयागदास जी। तो सब मामा प्रयागदास की जो है मामा जी कहते थे। तो मामा जी फिर पैसे ही जमा करने लगे। तो सब लोग बोले अरे महात्मा तो बहुत विरक्त थे, कोपिन के ऊपर रहते थे, तो इतना कलेक्शन क्यों कर रहे हैं? तो पैसा जमा करने लगे और प्रचुर जब धन आ गया तो उन्होंने क्या किया, बहुत सुंदर सबसे पहले 3 जोड़ियां बनाई जूतों की, एकदम सोने चांदी के मढ़े जो होते हैं, एकदम बहुत सुंदर ऐसी पादुकाएं होती है, 3 बनाई। साथ ही में बहुत ही सुंदर 3 पलंग बनवाए, और फिर साथ में 3 पलंग के साथ में 3 गद्दे बनवाए और तकिया बनवाए। मन में भाव क्या था कि वन में रहते हैं, वन में तो चलते होंगे तो कितने कंकड़ लगते होंगे, वन में पत्थर कठोर होता है, मेरी माता सीता है, मेरे प्रभु श्री राम कैसे विश्राम करते होंगे, यह विचार करके उन्होंने पलंग और वो लिए है। और तब अंततः तीनों, एक के तो राम जी का पलंग बड़ा था, फिर सीता का थोड़ा छोटा और लक्ष्मण का और छोटा, ऐसे 3 पलंग बनाए। तीनों एक के ऊपर एक पलंग मिलाए, गद्दे रखे, तकिया रखा, जूते रखे, और सब अपने सर के ऊपर ढोकर वो जाने लगे। अयोध्या से चित्रकूट गए हैं। और चित्रकूट में वहां पर फिर चित्रकूट देखा तो बहुत ही एकदम तप्त स्थान था, गर्मी थी भीषण, कितना कष्ट होता होगा, कहाँ पर होंगे मेरी बहन, यह विचार अंततः वहां पर स्फटिक शिला आप जानते हो, वहां पर वो पहुंचे। और उन्होंने तीनों पलंग रखे और बिस्तर रखे, तकिया रखा, और प्रतीक्षा करने लगे। फिर सीताराम 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 उनको पुकारने लगे। जब नहीं आए तो अंततः एक वृक्ष के पीछे छुप गए, शायद मेरे मुझे देख कर नहीं आ रहे होंगे। तब अंततः बहुत आर्त भाव से प्रार्थना की, पुकारा है, तो पुनः श्री राम जी प्रकट हुए हैं। जैसे ही देखा, तो उस समय पहले जो अयोध्या में दर्शन हुआ था वो कैसा था, ऐश्वर्यमय दर्शन था, राजाधिराज। और यहाँ पे अपनी बहन को जो वनवासी रूप में देखा है, और अधिक हृदय एकदम रोने लगा है। माता सीता कैसे रूप में आई है, बहुत रोने लगा वो। अब धीरे बालक थोड़ा बड़ा हो चुका था। तब अंततः वो वहां पर समीप गया है, और राम जी ने, सीता ने उसको अपने पास लिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि आपको पलंग के ऊपर बैठना पड़ेगा। राम जी तैयार नहीं होते, उन्होंने काफी हट की, तो फिर वहां बैठे। और सबसे पहले तुरंत तीनों के माता जानकी के ऐसे पैरों में वो पादुका पहना, तो बोले कि पहले मेरे प्रभु के चरणों में दो। तो राम जी के चरणों में, फिर सीता जी के, लक्ष्मण जी के चरणों में पहना है। और कहा कि अब मैं आपके साथ साथ रहूंगा, जहां कहीं आप जाएंगे तो मैं आपके साथ, ये पलंग ये पादुका सब आपको पादुका पहननी पड़ेगी, और पलंग पे विश्राम करना होगा। तब अंततः राम जी कहे कि देखो मैं वनवास में हूँ, तो यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। और बहुत अधिक काल नहीं, बस 14 वर्ष की बात है, मैं वो पुनः लौट कर आ ही रहा हूँ, फिर मैं ये सब सेवा को ग्रहण करूंगा। मुझे वो स्मरण आता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है ना वर्णन, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए थे, तब एक भक्त थे जो हमेशा विलाप करते थे, किस लिए, कि राम जी ने माता जानकी का, सीता का त्याग क्यों किया इस पर, तो अग्नि परीक्षा आदि के विषय में। तो वहां पर फिर अंत हम देखते हैं कि वो कुर्म पुराण का संदर्भ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु उस भक्त को सांत्वना करते हैं। तो इस तरह से वो जब राम जी को बहुत आग्रह कर, तो राम जी ने मना कर दिया। लक्ष्मण को कहा तो लक्ष्मण ने मना कर दिया। तो माता जान के कहा कि देखो इस तरह हट मत करो, ये सब तुम लेकर जाओ अभी, ये पलंग है, ये गद्दे है, ये तकिया है, ये सब लेकर जाओ, और चिंता मत करो, हम शीघ्र ही आएंगे, तब इसको सबको स्वीकार करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तुम अयोध्या जाओ, और ये पलंग ये गद्दा तकिया जो लिया है, ये अब तुम ही प्रयोग करो तुम इसके ऊपर विश्राम किया करो। अब जब आदेश प्राप्त हुआ तब अंततः वो पूरा, फिर से तीनों पलंग एक के ऊपर एक, उसके ऊपर गद्दे तकिए सब पादुका लेकर पुनः लौट कर आया अयोध्या। अयोध्या में फिर वो
बढ़िया, वो तीनों एक के ऊपर एक के ऊपर 3 पलंग रखते थे, उसके ऊपर गद्दे 3 रहते थे और उसके ऊपर वो लेटे रहते थे। तो पहले से विचार करते थे तो विरक्त तो बाबा है एकदम, फिर पैसे जमा कर रहे थे वो विचित्र लगा। और तीसरा कि फिर वो गद्दे के ऊपर लेटे रहते हैं। अरे महाराज जी, आप थोड़ा जप करना चाहिए, तपस्या करनी है, आप क्या कर रहे हो? तो वहां पर प्रसिद्ध एक कहावत अयोध्या में प्रसिद्ध है। मतलब नीम का वृक्ष है, नीम के वृक्ष के नीचे वो ऐसे खाट लगाते थे, और एक ऐसा पात्र होता है जिसमें पानी और भरते हैं, गोस्वामी लोग जिसे रखते हैं, उसको करवा कहा जाता है। तो उनको कोई कहता है कि आप जब करो तो मतलब आप तपस्या करनी चाहिए। तो कहते हैं, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्त रहे, राम लला को सरवा। सरवा मतलब साला। तो हम तो राम जी के साले हैं, हमको क्या करना है? इस तरह विचार की। तो ऐसी बहुत सुंदर यह कथा मुझे भी स्मरण हुई। तो ऐस माता सीता वास्तविक प्रभु राम जी का जो करुणा का स्वरूप है, जो राम जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, माता जानकी को, सीता को प्रार्थना करनी चाहिए। तो इनके कुछ विशेष भाव को हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सियावर रामचंद्र की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री सीता नवमी महोत्सव की जय। शायद प्रभु जी पद्माली की जय। तो आज हम कथा को यहीं विराम देंगे और कल पुनः गुरु महाराज के सानिध्य में नाम जप के लिए। और सीता नवमी विशेष दिवस है कल। हालांकि ऑफिशियली कुछ जनरली उपवास तो नहीं है वैष्णव में, परंतु कुछ वक्त का भाव ना रहे तो कर सकते हैं। तो कल सीता मैया का, जानवा देवी का भी है जहाँ तक मुझे स्मरण है। तो कल विशेष प्रार्थनाएं हम सीता मैया कर सकते हैं कि वो अत्यंत कृपालु है, वो हम पर कृपा करे और राम जी की भक्ति हमको प्रदान करें। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।